नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में डेटाबेस वर्सेस डेटा वेयरहाउस के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस और साथ ही उसकी एप्लीकेशंस, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस। तो जैसे पिछली वीडियो में भी हमने की डिफरेंस पढ़े थे, तो वो भी कुछ इस तरह के थे। तो डेटा वेयरहाउस में सबसे पहले क्या है कि डेटा को एनालाइज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया और डेटाबेस को डिजाइन किया गया डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए। डेटा वेयरहाउस OLAP को यूज करता है, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और डेटाबेस OLTP को यूज करता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। डेटा वेयरहाउस जो है वो हमारे बिजनेस को एनालाइज करने की परमिशन देता है, जबकि डेटाबेस हमारे बिजनेस के लिए कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। डेटा वेयरहाउस में टेबल्स और जॉइंस वो सिंपल होते हैं क्योंकि वो डीनॉर्मलाइज्ड होते हैं, और इसके विपरीत टेबल्स एंड जॉइंस ऑफ ए डेटाबेस आर कम्प्लेक्स। डेटाबेस में जो टेबल्स और जॉइंस हैं वो काफी कम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है और डेटाबेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। डेटा वेयरहाउस में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरियस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है, और डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए सिंगल एप्लीकेशन यूज की जाती है, यानी कि इसमें एप्लीकेशन लिमिटेड होती हैं। डेटा वेयरहाउस में सोर्स सिस्टम से डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। जब हमने डेटा को यूज करना होता है तब हम उस सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उस पर कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करके उस डेटा को फिल्टर करते हैं ताकि उस डेटा में कोई एरर ना रहे। और डेटाबेस में डेटा रियल टाइम होता है। इसमें डिजाइनिंग के लिए डेटा मॉडलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है, और डेटाबेस में डिजाइनिंग के लिए ER मॉडलिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। इसमें एनालाइज डेटा होता है और इसमें कैप्चर डेटा होता है। डेटा वेयरहाउस में करंट और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है जो अप टू डेट नहीं होता, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो अप टू डेट होता है। डेटा वेयरहाउस में डेटा स्ट्रक्चर के लिए डायमेंशनल और नॉर्मलाइज्ड अप्रोच को यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। और डेटाबेस में डेटा स्टोरेज के लिए फ्लैट रिलेशनल अप्रोच मेथड को यूज किया जाता है। डेटा वेयरहाउस में एनालिसिस पर्पस के लिए कम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज किया जाता है, मतलब वो क्वेरीज बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं जिससे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। और डेटाबेस में सिंपल ट्रांजैक्शन क्वेरीज को यूज किया जाता है। एंड लास्ट इज डेटा वेयरहाउस में हाईली समराइज्ड डेटा होता है और डेटाबेस में डिटेल्ड डेटा को स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं हम डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस की एप्लीकेशंस के बारे में कि इसे कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को बैंकिंग सेक्टर फॉर कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसे रिजर्वेशंस और शेड्यूल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कोर्स रजिस्ट्रेशंस के लिए, कॉलेजेस और रिजल्ट्स के लिए भी डेटाबेस को यूज किया जाता है। और ये कॉल रिकॉर्ड्स, मंथली बिल्स, बैलेंस मेंटेनेंस आदि को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा डेटाबेस की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टॉक, सेल्स, परचेजेस ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, इनको स्टोर करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्टोरिंग कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल्स डिटेल्स, डेटा मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन फॉर ट्रैकिंग प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, इन्वेंट्री स्टेटस, और ये एम्प्लॉय सैलरीज, डिडक्शन, जनरेशन ऑफ पे चेक्स आदि की सारी डिटेल रखता है। अब हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउसिंग की एप्लीकेशंस के बारे में कि इसे कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। डाटा वेयरहाउसिंग सिस्टम को एयरलाइन सिस्टम मैनेजमेंट ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, जैसे कि क्रू असाइनमेंट, एनालाइज ऑफ रूट,
फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, डिस्काउंट स्कीम फॉर पैसेंजर एक्सेट्रा। इसके अलावा इसको बैंकिंग सेक्टर में रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा डाटा वेयर हाउसेस को एनालाइज डेटा पैटर्न्स, कस्टमर ट्रेंड्स एंड टू ट्रैक मार्केट मूवमेंट्स क्विकली इसमें यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस की डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन सेकंड इज, कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, जिनको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए यूजर्स को क्या करना पड़ता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस यूजर होना चाहिए जो उनको डीबीएमएस के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग दे। नेक्स्ट इज, डीबीएमएस सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वो नहीं कर सकता। कंपैटिबिलिटी विद सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। जब डेटा वेयरहाउस में हम किसी न्यू डेटा को ऐड करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। सेकेंड, डेटा वेयरहाउस में कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। डेटा वेयरहाउस एक हाई मेंटेनेंस सिस्टम है, तो इसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने, लोड करने और क्लीन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।